जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। आज के इस सुंदर वेला में हमारे साथ जुड़े सभी साथियों को गुरु वेदात्री महर्षि के उस आशीर्वाद का भरपूर श्री चरण में समर्पित करते हुए आज के शीर्षक नवोदय जीवन पर कुछ विचार आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। वास्तव में नरेश जी जो कहा है उसी कड़ी में ये शीर्षक भी चुना है, क्योंकि 2 दिन बाद हम नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। लेकिन हमें ये सोचना आज बहुत अति आवश्यक है। हर वर्ष हम एक नई क्रांति अपने जीवन में लाना चाहते हैं, एक परिवर्तन लाना चाहते हैं और उस संकल्प को बहुत से लोग पूर्ण नहीं कर पाते। हर एक व्यक्ति का लक्ष्य सबसे श्रेष्ठ और उत्तम बनने का होता है, लेकिन अपने विचारों के आधार पर, अपने जीवन यापन के विभिन्न चलन के आधार पर उसे प्राप्त करने में वो थोड़ा-सा पीछे रह जाता है। ये कोई नहीं चाहेगा कि हमेशा एक ही मौसम रहे। हमें वसंत की भी आवश्यकता है। ग्रीष्म की भी आवश्यकता है। हमें वर्षा ऋतु की भी आवश्यकता है और अभी दिल्ली के मौसम की भी आवश्यकता है। जिस प्रकार प्रकृति अपने संपूर्ण तत्व को जीवन यापन के लिए बिना किसी आशा के सबको जो पर्याप्त मात्रा में धन-धान्य प्रकृति के लिए सुंदर पुष्प, प्रकृति के लिए वातावरण जो तैयार करना है, वो अपना परिचलन सृष्टि के संपूर्ण जीवन को पुष्पित और पल्लवित करने के लिए देती आ रही है। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी बचपन से लेकर मृत्यु तक उस आनंदमय जीवन का अनुभव करने का एक सुअवसर हमें जीवन ने दिया है। जब बाल अवस्था में हम रहते हैं, तो हमारी इच्छाएं और अभिलाषाएं कुछ सीमित संसाधनों पर ही सीमित रह जाती है। युवा अवस्था में हमारे भाव और विचारों में परिवर्तन के कारण थोड़े से यहाँ वहां भटकने के बाद जब हम युवा से एक अच्छे नागरिक के रूप में परिवर्तन होते हैं, जहाँ पे हमारी शिक्षा पूर्ण होती है और शिक्षा के बाद जब नौकरी लगती है, तो हमें एक सुदृढ़ भविष्य का एक ज्योति दिखाई देती है, जिसमें हम आगे चलकर जीवन संगिनी के रूप में विवाह और वापस वही क्रिया जीवन में चलती रहती है। लेकिन इस जीवन काल में जो हमें प्राप्त करना चाहिए, जिस लक्ष्य के लिए देह हमें प्राप्त हुआ है, उसकी शुद्ध बुद्ध हम बहुत अ, मात्रा में पीछे छोड़ते जा रहे हैं। हमें पता है कि हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि जिस दृढ़ संकल्प से इस संसार को सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान का इतना विस्तार भंडार विज्ञान हमें प्रारब्ध के रूप में दिया है,
उसका संशय करना, उसे समझना और सटीक जीवन को आगे लेकर चलना, ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है। मनुष्य का जीवन सिर्फ जो संसाधन है उसे प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि अपने जीवन के लक्ष्य को उस परम तत्व के साथ मिलन करने का भी एक परम मार्ग है। यदि हम वेदात्री महर्षि के छोटे से विचारों को समाज के परिवर्तन के लिए उपयोग में ला सकते हैं, तो वास्तव में हम ईश्वर का जो ऋण है थोड़ा बहुत कम कर पाएंगे। ये शरीर सब, जैसे आप सबको ही पता है कि हमें संचित कर्म से प्राप्त विभिन्न गुणों से भरपूर है। उन गुणों में जो भी हमें आवश्यक नहीं है, उसे हमें निराकरण करने की आवश्यकता है। बचपन से लेकर आज तक जिस उम्र में भी हम लोग हैं, वो प्रारब्ध कर्मा के आधार पर प्रारब्ध और संचित कर्मा के फल स्वरूप जो अकाम्य कर्मा है वो सिद्धार्थ होता है। सिद्ध करना यानी जो हम लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, क्या वो वास्तव में विश्व कल्याण के लिए है, या व्यक्तिगत कल्याण के लिए है, या पारिवारिक कल्याण के लिए है। उस दौड़ में हम कहीं ना कहीं अपने आप को एक मशीनी रूप में हम अलग होते जा रहे हैं। वास्तव में मैं ये नहीं कहूंगा कि मनुष्य की आवश्यकता उसका परिवार, अगर व्यक्ति लिया जाए तो उसके लिए पहला भोजन, उसके बाद उसकी पढ़ाई लिखाई, जो 3 प परतें हमें दी गई है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, जो साधारण शब्द ही हैं, लेकिन इसके लिए भी आज विश्व में करोड़ों लोग तड़प रहे हैं, जिन्हें पर्याप्त मात्रा में अन्न भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत से लोग हमारे विश्व में हैं जिन्हें सही तरीके से उनको वस्त्र प्राप्त नहीं है। ऐसे करोड़ों लोग हैं विश्व में जिसके छत्र छाया में उनके रहने के लिए एक सुरक्षित जगह नहीं है। जब ये जटिलताएं आज इस संसार में धीरे 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 एक भयावह रूप ले रही है, तब हम सबका कर्तव्य है कि समय इस समय में हमें बहुत गहराई से इस पर चिंतन मनन की आवश्यकता है। एक तरफ भले ही हम वैज्ञानिक तरक्की करके बहुत से संसाधनों का मनुष्य के जीवन के कल्याण के साथ साथ उसके शुभ और संबोधनों का कार्य कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य के विकास के लिए जो चीज आवश्यक है, जो उसे सुरक्षित रख सकती है, भय रहित रख सकती है, उस संसार के उस गहराई के तत्वों को हर मनुष्य तक पहुंचाने का जो बीड़ा है, जो जिम्मेदारी है, वो कहीं ना कहीं हम लोग एक निर्लिप्त होते जा रहे हैं। मनुष्य, भले ही हम बहुत से प्रवचनों में सुना है कि मनुष्य का जीवन सत्य, चित और आनंद से भरपूर होना चाहिए, लेकिन आज वास्तव में देखा जाए, बच्चे से लेकर बूढ़े तक एक भयावह अवस्था में जी रहे हैं, जो वास्तव में विश्व के लिए एक चेतावनी है, जिसे हमें गहराई से सोचकर चलना चाहिए। आने वाले इस नव वर्ष में हमें यह बीड़ा उठाना पड़ेगा कि हर व्यक्ति अपने आप को उस ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए वेदात्रियम के पहली सीढ़ी का पालन करें। पहली सीढ़ी यानी हमें अपने सरल व्यायाम को अपनाते हुए पहले अपने शरीर को
स्वस्थ रखना है। जब शरीर स्वस्थ होगा, स्वच्छ अन्न मिलेगा और हमें वैसा वातावरण मिलेगा, तो हमारा मन एकाकरण करके उस ध्यान को भी आराम से कर पाएगा। वेदात्रियम के मूलभूत विचारों को समझने के लिए हमें वेदात्री द्वारा प्रदत्त उन नियमों का भी पालन करना पड़ेगा, जो हमें त्याग के उस गहराई से करने वाले विचारों को अपनाना है। आज हर व्यक्ति स्वतंत्र रहने का आदी है, एकल परिवार है और एकल परिवार में बहुत सी समस्याओं का समाधान करने में असक्षम अपने आप को पा रहा है। समय और अपने कार्य पद्धति के कारण वो हमेशा चिंतित और कंपित रहता है और इस चिंता और कंपन के कारण उसके मन में एक असहज भाव जागृत हो रहा है, जो अपने जीवन के मूलभूत लक्ष्य से भटकता हुआ, अपने जीवन से, परिवार से, संबंधों से दूर होता हुआ नजर आ रहा है। ये गहराई हर एक परिवार में देखी जा सकती है। हर एक व्यक्ति भले ही अपने आप को आध्यात्मिक की उस गहराई को पाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में आने वाले विभिन्न संघर्षों के कारण, विभिन्न चुनौतियों के कारण और अकेलेपन के कारण उसको संभालने में कहीं न कहीं असक्षम होता जा रहा है। हम वेदात्री महर्षि के उन तत्वों को थोड़ा-सा साझा करेंगे। सभी को पता है कि ये जीव का संचालन स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कांत शरीर, इन तीनों से सम्मिलित प्रचलन के रूप में हमारे जीवन को चलाने में सहायक बन रहे हैं। लेकिन ये स्थूल शरीर की मूलभूत गणना या गठन देखा जाए, तो ये कहीं न कहीं हमें संचित कर्मों की ओर आकर्षित करती है। मनुष्य जीवन उस परम तत्व भले ही समझता हो, लेकिन उस संचित कर्मों में प्राप्त विभिन्न परिवर्तनों के कारण उन गुणों का भी कभी-कभी परिमार्जन कर अपने आप को मनुष्य स्तर से नीचे ले आता है। जीवन यापन करने के लिए हमें सब में समन्वयता की आवश्यकता है। शरीर और मन के भीतर जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसे समझने की आवश्यकता है। एकाग्र के साथ ही हम उस लक्ष्य को पा सकते हैं। जीवन में हमेशा समतुल्य व्यवस्था की आवश्यकता है, चाहे वो परिवार के साथ हो, समाज के साथ हो, जहाँ पे कार्यस्थल में हो या अपने सहधर्मिणी के साथ हो, बच्चों के साथ हो, सबके साथ एक समतुल्य भाव की व्यवस्था हमें रखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। उसके लिए स्वामी जी ने सुंदर-सुंदर ध्यान हमें दिए हैं, हमें पद्धति बताई है, जिसके आधार पर हम उन छोटे-छोटे जो अभाव हैं, उसको दूर करके सबको हम अपने समभाव में ला सकते हैं। जीवन में और समाज में आज जो विघटन हो रहा है, उसे हमें समझने की आवश्यकता है।
इच्छाएं, तृष्णा, ये लोभ हर जगह धीरे धीरे पनपती जा रही है। लेकिन समय, काल और प्रारब्ध के कारण हमें जो असंतोष प्राप्त हो रहा है समाज के भीतर, व्यक्ति अपने आप को असहाय पाकर विभिन्न गलत मार्ग पर चल अपने जीवन को कलुषित कर ले रहा है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में हम सिर्फ ऊपरी सतह को देख रहे हैं। उस ऊपरी सतह में वो भाव हमें नजर नहीं आएंगे जो उसके मन के भीतर के हैं। मानसिक तरंगावृत्ति की अभिलेखित अवस्था के अनुसार अनुवांशिक केंद्र की शुद्धता करना हमारा परम कर्तव्य है। जब हमारे विचार शुद्ध होंगे, हमारे कर्म त्याग के ऊपर लक्षित रहेंगे, उन भावनाओं को से ही हम अपने जीवन और परिवार में शांति ला पाएंगे। ये कोई नहीं चाहेगा कि परिवार पीड़ित रहे, समाज अविघटित रहे। इन भावनाओं को हमें समझकर जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार आज के इस नए चकाचौंध दुनिया में पुरानी चीजों को नए आवरण के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है, उसी प्रकार जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमें नए नए विचारों से स्वामी जी के बताए गए उन विचारों को नए रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। वेदात्री महर्षि अपने संपूर्ण जीवन काल में विश्व कल्याण की कामना के लिए हर व्यक्ति के जीवन में आनंद की प्राप्ति के लिए जो भी नियम सरलता के साथ हमें बताए हैं, उन नियमों को हम यदि पालन करें तो हमारा व्यक्तित्व, हमारा परिवार और हमारे संपूर्ण समाज और विश्व में एक नई ऊर्जा जागृत होगी, एक नया सवेरा होगा, जिससे विश्व में एक नई कांति जागृत होगी और धीरे धीरे हम उस परिवर्तन को देख पाएंगे। हम ये नहीं यहाँ बता रहे हैं कि जीवन में परिवर्तन या विश्व में परिवर्तन भारत ने नहीं किया है। जो हम पिछले 2-3 साल से विश्व में परिवर्तन देख रहे हैं, ये सत्कर्मों का ही प्रयास है कि विश्व आज भारत की ओर देख रहा है। विश्व में हमें जो आंतरिक विचार हैं, उस आंतरिक विचारधारा को आध्यात्मिक के साथ जोड़ते हुए विश्व को नई राह दिखानी है। आप सभी को पता ही है कि जून 21 विश्व योगा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। लेकिन आपको ये भी आज के साथ आपके साथ साझा करने में अत्यधिक आनंद महसूस कर रहा हूँ कि दिसंबर 21 को विश्व ध्यान दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। तो वास्तव में ये कहीं ना कहीं एक परिवर्तन का ही स्वरूप है, जो विश्व को बाह्य से आंतरिक ओर ले जा रहा है। जो कर्म इंद्रियां ये हैं, उसे सूक्ष्म इंद्रियों की ओर, मन की ओर और विशेषकर मनोवृद्धि कला की आवश्यकता की ओर हम सबको आकर्षित करते जा रहे हैं। विश्व में
अशांति, द्वेष, युद्ध, इससे ऊपर उठकर वास्तव में विश्व आज भारत की ओर देख रहा है, और भारत की ओर जब देखता है तो उसे हमेशा ही कुछ ना कुछ एक नया संचालन, नया बोध होगा कि वास्तव में हमें अपने आंतरिक की ओर देखने की आवश्यकता है। हमारे प्रयास निरंतर इस ओर होने चाहिए और होंगे ही, क्योंकि हम हमेशा से गुरु द्वारा प्रदत्त उन विचारों को हर व्यक्ति तक पहुंचाने में अपने यथासंभव, यथाशक्ति और गुरु के आशीर्वाद से कार्य कर रहे हैं। हमें जो अनुभव प्राप्त हुआ है और हम उसका परिणाम विश्व के परिवर्तन में हम देख रहे हैं। 2020 के कोविड के बाद वास्तव में विश्व पुनः भारत की ओर देख रहा है और भारत से विश्व शांति के लिए, विश्व कल्याण के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है, जिससे हम अपने स्वयं को, परिवार को, बंधु बांधव को, समाज को, विश्व को और वसुधैव कुटुंब की उस संपूर्ण गहराई भावना में भरी हुई विश्व कल्याण की अति आत्मीय विचारधारा को विश्व के हर परिवार तक पहुंचाने का एक सुंदर अवसर हमें दिया है। हम सब मिलकर एक नई ऊर्जा के साथ इस पूरे संसार के सार्वजनिक धर्म को, एक धर्म को, उस कर्म योग के द्वारा, स्वामी जी के बताए गए उन विचारों के द्वारा, ध्यान, आत्मविश्लेषण, उससे प्राप्त होने वाले कर्म फल और निस्वार्थ सेवा, अपने जीवन को नैतिक गुणों के साथ किसी भी प्रपंच में ना पड़कर सदाचार और इन गुणों को भरपूर मात्रा में बच्चों से लेकर संपूर्ण विश्व में हर एक व्यक्ति के अंदर कूट कूट कर जागृत करने की आवश्यकता है। इन नए विचारों को जब हम धरातल से लेकर उस आकाश तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो वास्तव में आने वाले 1 साल के हम बहुत सा परिवर्तन समाज में देख पाएंगे। जिस प्रकार पूर्णिमा अमावस्या के बाद वास्तव में एक नई किरण लाती है, उसी प्रकार मनुष्य के भीतर चलने वाले उन असहाय विचारों को, भय को एक विश्वास में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। उसे जो भय सता रहा है, उसके भीतर के उस भय को हटाने की आवश्यकता है। उसे एक नई ऊर्जा या एक ज्योति की आवश्यकता है, जो सिर्फ वेदात्रियम के द्वारा बताए गए, गुरुजी के द्वारा बताए गए साधारण नियमों के पालन के आधार पर ही हम प्राप्त कर पाएंगे। सबके भीतर कर्मयोग, कर्मनिष्ठा के साथ साथ ज्ञानवर्धन की भी आवश्यकता है, जिससे वह अपने मनोबल को अपने आत्मविश्लेषण के साथ अपने भीतर छिपे हुए अवगुणों से मुक्त होकर उस ईशता का स्वरूप प्राप्त कर सके। समस्त प्रपंचीय रहस्यों से अवगत होकर अपने जीवन में की सार्थकता को ज्ञान योग के द्वारा परिचित हो सके। ज्ञान को पहचानने के लिए हमें स्नेह सिद्धांत के रूप में या राजयोग के रूप में मोह माया से उठकर, इंद्रियों से वश में उठकर अपने आप को एक नियंत्रित करने की आवश्यकता है। मन को अंतरोन्मुख कर प्राण पर स्थापित करना और उस
ध्यान के माध्यम से हमें तरंगावृत्ति को घटाकर सब चीज़ों की समझ बढ़ाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर होता है, नक्षत्रों का प्रभाव अपने जीवन पर होता है और दूसरों के विचारों का तरंगों द्वारा जो हमें विचार प्राप्त होता है, हमें उसे जीवन के बेहतर जीने की कला के साथ-साथ परिवर्तन कर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जीवन में भले ही हजारों संघर्ष हों, उलझनें हों, लेकिन वेदात्रि द्वारा बताए गए सरल कुंडली योगा द्वारा हम इस जीवन को सुंदर और श्रेष्ठ बना सकते हैं। शरीर व प्राण के बीच माधुर्य स्थापित करने की आवश्यकता है। स्वयं को और परिवार के बीच में तथा स्वयं को और समाज के बीच में एक बंधन की आवश्यकता है, उस डोर की आवश्यकता है जो नए समाज को नई जागृति के साथ आगे ले चल सके। व्यक्तिगत शांति से ही विश्व शांति हम पा सकते हैं, ये गुरुजी ने कहा है। तो वेदात्री महारी की उस विचारों को जब हम वास्तव में अपने जीवन में धारण करते हैं, तो हम पाएंगे कि शरीर में पीड़ा, रोग, मन में अशांति और आज समाज में व्याप्त हजारों उलझनों से ऊपर उठकर हम वेदात्रियम के पालन से अपने व्यक्तिगत जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें प्रथम मार्ग सरल शारीरिक अभ्यास की आवश्यकता है। उस योग को समझने की आवश्यकता है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, जिससे मन और विचार शुद्ध हों और उसके साथ-साथ जब हम ध्यान में और आत्मविश्लेषण में अपना जीवन थोड़ा-सा दें, तो हम वास्तव में अपने के लिए ही नहीं, अपने लिए ही नहीं, अपने पूरे परिवार और समाज और विश्व के लिए भी एक बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं। सबसे प्रमुख बात है कि भोजन पर्याप्त मात्रा में करें, समय से करने की आवश्यकता है, जो बहुत से परिवारों में ये नहीं पाया जा रहा है, जिससे कालांतर में विभिन्न परेशानियों से हमें गुजरना पड़ रहा है। जीवन में नियमित और संक्षिप्त मात्रा में हमारी जो आवश्यकताएं हैं, उसका भी पालन करते हुए, उनकी पूर्ति करते हुए हमें कार्य करने की आवश्यकता है। अपने ज्ञान को और अपनी मेहनत को अधिक से अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे भीतर सहनशीलता हो, उदारता हो, त्याग की भावना हो। इन ऐसी भावनाओं को जागृत करने से, बच्चों के अंदर इन गुणों को जागृत करने से बहुत सी समस्याओं का समाधान आसानी से हो जाएगा। परिवार में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ अपने आप पर भी ध्यान देना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। जब हर व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रख पाएगा, तभी विश्व में हम एक नई चेतना के उस ज्योति को हर घर में पहुंचा पाएंगे। जिस प्रकार नए सवेरा होने से पूरे विश्व में एक सुंदर अलौकिक प्रकाश जागृत हर व्यक्ति हर कण कण में जागृत करता है,
उसी प्रकार हर व्यक्ति में यदि कुछ परिवर्तन की एक ऊर्जा जागृत हो जाती है, तो वो व्यक्तिगत रूप से ही नहीं, संपूर्ण परिवार और समाज के लिए भी एक नई चेतना का संचार करने में सक्षम होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वार्ख वैयगम, वार्ख वैयगम, वार्ख बल गुरु वार्ख गुरुवे तुम्हें।